या उसको सिखाने की चाह या कुछ बताने की चाह बहुत बढ़ जाती है। चाहत को चाहत तभी कहा जा सकता है जब वो अपने लिए हो। क्या आपको लगता है ये भी एक तरह का बंधन नहीं है? हम करें क्या? हमने स्वार्थों के पुतलों के अलावा कभी किसी को देखा नहीं है ना। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी आध्यात्मिक यात्रा या उसको सिखाने की चाह या कुछ बताने की चाह बहुत बढ़ जाती है। क्या आपको लगता है ये भी एक तरह का बंधन नहीं है? लेकिन क्या आप इसको भी एक माया नहीं मानेंगे कि हम आध्यात्मिक यात्रा में चाहें कि अन्य लोग भी अध्यात्म को वैसे ही समझ पाए? हाँ। वो चाहत हमारे अंदर आना, हाँ। फॉलोअर्स के लिहाज से हो, चाहे मेरी बात वो लोग माने। बहुत सुंदर प्रश्न है। और ये सदा की माया रही है। इसको झीनी माया कहा है संतों ने कि मोटी माया सब तजें और झीनी तजी न जाए। और झीनी माया उनको ही ज्यादा पकड़ती है। आपने मेरा सवाल जो अपने आप को, हाँ, जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं। तो फिर संत कहते हैं कि पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। तो आम आदमी को मोटी माया खाती है, और जो पीर पैगंबर औलिया माने जो गुरु श्रेणी के लोग होते हैं, इनको झीनी माया खाती है। तो उत्तर आपके प्रश्न की भाषा में ही निहित है। आपने कहा कि क्या ये चाहत कि सब लोग मेरी बात समझें, क्या ये भी एक तरह की माया नहीं है? देखिए, चाहत को चाहत तभी कहा जा सकता है जब वो अपने लिए हो, जब उसमें अपना कोई कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ हो, सिर्फ तब उसको चाहत कह सकते हैं। अन्यथा कामना निष्कामना बन जाती है। आप कर रहे हो पर उसमें आप जानते हो कि व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ मिलना है नहीं, और अगर मिलना है भी तो जो मिलना है वो आपके लिए कोई बड़े मूल्य महत्व का है नहीं, तो फिर वो चाहत अपने आप में शुद्ध हो गई। जो चाहत बिल्कुल चाहा जा सकता है, पर आदमी चाहता है या तो अपने लिए चाहता है, अपने बच्चों के लिए चाहता है, अपने कुल कुटुंब अपने समुदाय के लिए चाहता है, ले दे के अपने लिए ही चाहता है। पर अगर आप, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़ी सुंदर बात कही है कि एक आदमी जो कहीं जा करके यूं ही एक आम का पेड़ लगा रहा है, ये जानते हुए भी कि उस पेड़ के आम वो खुद कभी खाने नहीं वाला। मैं इसमें और जोड़े देता हूं कि उसके दोस्त यार, कुल कुटुंब, जो भी उसके व्यक्तिगत देह के रिश्ते हैं, उनको भी वो आम कभी उपलब्ध होने नहीं वाले। उसके बाद भी अगर आप जा करके आम का ऐसा पेड़ लगा सकते हो जो आपके जीवन काल में आपको तो कुछ देगा ही नहीं, बल्कि ये और हो सकता है कि आपने वहाँ पेड़ लगा दिया तो उस नाते आपके दुश्मन बन जाएं, आपको जेल में डाल दें या आपको बदनाम करें या जो भी कुछ करें, ये सब जानते हुए भी। तो ऐसी चाहत मैं चाहूँगा कि सबको हो ये चाहत। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने, एकदम सीधे दिल में जाने वाला एग्जाम्पल है। ये चाहत सबको होनी चाहिए। आपको लगता है कालांतर में चीज़ें लोग ज़्यादा समझते हैं बजाय आज के दौर के? जब तक कोई जिंदा है तो उसको हम अपनी ही छवि में देखते हैं, क्योंकि हमारी तो सारी कामनाएं हमारी देह से ही संबंधित होती हैं, ले दे के, चाहे वो बाहरी देह हो या भीतरी मन वाली देह हो। हमारी सारी कामनाएं अपने लिए ही होती हैं कि तन को खुश कर लें या मन को खुश कर लें। तो जब कोई जी रहा होता है तो हमें ये खटका लगा रहता है, अंदेशा, कि कहीं वो भी अपने ही तन मन की तृप्ति के लिए, सुख के लिए तो कुछ नहीं कर रहा। जब वो मरवर जाता है तो हमें थोड़ी सांत्वना हो जाती है कि अब तो मर गया, इसका मतलब अपने लिए तो नहीं कर रहा था। उसके बाद भी हम पीछे से जा करके पता लगाएंगे, कुछ गुप्तचरी करेंगे, हाँ, कि कहीं अपने लड़की लड़कों के लिए तो नहीं कर गया, कहीं किसी और अपने से संबंधित व्यक्ति की खुशी के लिए, स्वार्थ के लिए तो नहीं कर गया। फिर जब हमें कहीं कोई ऐसा प्रमाण मिलता नहीं है, तब जा करके हमें थोड़ा सा विश्वास होता है कि नहीं साहब, वो वहाँ पे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ था नहीं। हम करें क्या? हमने स्वार्थों के पुतलों के अलावा कभी किसी को देखा नहीं है ना। तो हमें कैसे भरोसा आए कि कोई भी अगर कुछ कर रहा है तो वो हमारे लिए कर रहा है। प्रेम शब्द, निष्कामना शब्द चूंकि हमारे जीवन में नहीं होते, तो हमें कैसे भरोसा है कि किसी और के जीवन में भी हैं। आपसे कोई बात करने आता है, आपकी पहली प्रवृत्ति, प्रतिक्रिया तो यही होगी कि ये कुछ लेने आ रहा है, कुछ लेने क्या लेना देना, इसको मुझसे क्या मतलब है? कोई मतलब होगा उसका, मतलब ही है तभी मेरी ओर आ रहा है दुनिया सारी। तो अब मैं किसी का अगर पीछा करूं कि आओ आओ आओ, कुछ देखते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, गीता पर बात करते हैं, तो मैं समझता हूं उस बेचारे का दोष नहीं। अगर उसको ये लगता है कि मेरा स्वार्थ है इसलिए मैं उसके पीछे जा रहा हूं, ठीक,
हमारी ओर कोई हाथ बढ़ाता है तो इसीलिए बढ़ाता है कि या तो कुछ छीन ले या कुछ मांग ले। कब ऐसा होता है कि कोई हमें देने के लिए हाथ बढ़ाए, और देने से तो ऐसा लगता है देने वाला ऊंचा हो गया। कब ऐसा होता है कि कोई गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाए, कब होता है कि कोई प्रेम में हाथ बढ़ाए। क्योंकि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हमें यकीन नहीं होता कि कहीं भी प्रेम हो सकता है। पर प्रेम यदि नहीं होता तो गीता नहीं होती। गीताकार हमारे लिए गीता छोड़ गए हैं। इससे क्या ऊंचा उदाहरण हो सकता है, प्रमाण हो सकता है कि प्रेम है। देखिए कितना ऊंचा प्रेम है कि हजारों सालों से मनुष्य के जीवन को आलोकित कर रहा है। प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण तो विश्व भर का बौद्ध साहित्य है। वो बड़े प्रेमी थे, हालांकि हम उनको प्रेमी नहीं मानेंगे, उनको बोल देंगे ज्ञानी है, ऐसा है वैसा है, पर जो ज्ञानी होगा वो प्रेमी होगा ही होगा।